हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चन लेकर आज फिर उपस्थित हुए हैं। आज का सेट नंबर हमारा होगा 9। और अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, एमएस वर्ड में किसी फाइल को दूसरे नाम से सुरक्षित करना है तो क्या शॉर्टकट की दबाएंगे। देखो, एमएस वर्ड में अगर हमें कोई फाइल है उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे। कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, या F12 दबाएंगे, या कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे। ठीक है, देखो किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करना होता है सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट होता है हमारा एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में आपका F12। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा F12। ठीक है, तो F12 बटन दबाएंगे। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जबकि कंट्रोल एस से क्या होता है, फाइल को हम कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम सेव कर सकते हैं, अपना नाम डाल के उसको सेव कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल सी से कोई भी टेक्स्ट है या उसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी के द्वारा कॉपी कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट एस आपका लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर कैल्क या फिर इम्प्रेस सभी में कंट्रोल शिफ्ट एस के द्वारा सेव एज का प्रयोग होता है। सेव एज जैसे इसमें एमएस ऑफिस में होता है कंट्रोल F12 होता है एमएस ऑफिस में, और लिब्रे ऑफिस में होता है कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस में आता है कंट्रोल शिफ्ट एस, तो इसका सही आंसर होगा F12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन पहला सर्च इंजन है। तो ये पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पहला सर्च इंजन कौन सा बना था। याहू है कि गूगल है कि आर्ची है या वाइडू है। तो देखो, दुनिया का पहला सर्च इंजन बना था हमारा आर्ची। कौन सा बना था? आर्ची सर्च इंजन पहला सर्च इंजन था। ठीक है, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग गूगल का प्रयोग करते हैं, गूगल। ठीक है, और वाइडू कहाँ का सर्च इंजन है? वाइडू हमारा चाइना का सर्च इंजन है, इसका प्रयोग चाइना में ज़्यादा होता है, चाइना का ही सर्च इंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितनी लाइनें होती हैं। जो एमएस एक्सेल है उसकी एक वर्कशीट में कितनी लाइनें मतलब रो होती हैं, कितनी लाइनें होती हैं इसमें। तो देखो, एमएस एक्सेल की एक सीट में हमारी 10,48,576 रो होती हैं। ठीक है, जबकि 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 लाइनें होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर काउंटा। तो काउंटा दे रखा, काउंट होता है तो वहाँ पे काउंट नंबर होता है, काउंटा में अल्फ़ाबेट भी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, ये हम कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। काउंट और काउंटा में अंतर होता है कि काउंट में क्या होता है, केवल आपके नंबर ही काउंट होते हैं, और काउंटा में अल्फ़ाबेट भी काउंट हो जाते हैं। देखो, ये टेक्स्ट लिखे हुए इसमें से आपका नंबर्स में आपका एक अल्फ़ाबेट भी है, यहाँ पे है, ये लिखा है अल्फ़ाबेट आपका है, आई बनी हुई है यहाँ पे है, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। तो टोटल कितने करेक्टर हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 8। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस वर्ड में निम्न में से क्या एक पेज बैकग्राउंड ग्रुप में नहीं है। देखो, एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें ये कह रहा है कि आपका पेज बैकग्राउंड ग्रुप में नहीं होता है। कौन सा पेज बैकग्राउंड ग्रुप में नहीं होता है? ठीक है, तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप किस मेनू में आता है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो, पेज बैकग्राउंड ग्रुप हमारा आता है पेज लेआउट के अंतर्गत। किस में आता है? पेज लेआउट में आता है हमारा पेज बैकग्राउंड। ठीक है, तो पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में हमारा पेज बैकग्राउंड। देखो, पेज लेआउट में आपका ग्रुप कितने होते हैं? थीम्स ग्रुप होता है, पेज सेटअप ग्रुप होता है, और पेज बैकग्राउंड ग्रुप होता है, और पैराग्राफ ग्रुप होता है, और अरेंज ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 ग्रुप होते हैं पेज लेआउट में। तो उसी में हमारा तीसरा ग्रुप होता है पेज बैकग्राउंड। तो देखो, पेज बैकग्राउंड में हमारा वाटर मार्क होता है, जिससे हम लोग वाटर मार्क लगाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पेज कलर होता है, जिसे हम लोग पेज का बैकग्राउंड लगा लेते हैं, बैकग्राउंड पेज का कलर जैसा भी लगाना चाहे। ठीक है, और तीसरा होता है पेज बॉर्डर, इससे हम पेज का बॉर्डर लगा लेते हैं, जैसा बॉर्डर चाहे
रंगीन बॉर्डर का सही बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। देखिए कॉलम्स, देखो कॉलम्स हमारा पेज सेटअप के अंतर्गत होता है, ये पेज सेटअप ग्रुप में होता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि हम अपने पेज पर बहुत सारे जितने चाहे उतने कॉलम अपने बना सकते हैं, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, जितने चाहे अपने कॉलम आप सेट कर सकते हैं। ये हमारा पेज सेटअप के अंतर्गत आता है, तो ये कॉलम्स आता है पेज सेटअप ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलम्स, क्योंकि ये आपका नहीं होता है पेज बैकग्राउंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट होता है। जैसे MS वर्ड 2010 या कोई भी वर्ड आप चला रहे हो, 2007 है, 2010 है, 2011 है, तो लगभग सभी में शॉर्टकट एक ही होता है। तो स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट होता है हमारा F7। F7 के द्वारा हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। देखो जहाँ पे स्पेलिंग गलत होती है उस टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ जाती है, रेड लहर जैसी बन के आती है यहाँ पे, है तो समझ लो कि यहाँ पे स्पेलिंग की गलती है। और जहाँ पे हल्की ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन आती है हल्की, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रामर की गलती होती है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग और ग्रामर की गलती कैसे दूर करते हैं, F7 से दूर करते हैं। जबकि शिफ्ट F7 से क्या होता है, देखो शिफ्ट F7 से MS वर्ड में हम लोग फीचर्स लगाते हैं, यहाँ पे सरनेम्स निकालना, किसी वर्ड का हमें सरनेम चाहिए, मतलब पर्यायवाची चाहिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जबकि कंट्रोल F7 आपका लिब्रे ऑफिस में काम आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में या कैल्क में, इम्प्रेस में, इन सभी में क्या होता है, कंट्रोल F7 से आपका फीचर्स निकलता है, मतलब सरनेम्स निकलते हैं, ठीक है। और शिफ्ट F7 लिब्रे ऑफिस में क्या काम करता है, ये आपका शिफ्ट F7 से वहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक हो जाती है, ठीक है। लेकिन MS ऑफिस में आपका F7, ठीक है, स्पेलिंग चेक के लिए आपका F7 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से भिन्न है, जो तो 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से पूछ रहा है भिन्न कौन सा है। पहला देखा फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम और तीसरा ट्विटर और चौथा का फ्लिपकार्ट। देखो फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, इंस्टाग्राम ये भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ट्विटर ये भी सोशल नेटवर्किंग है, फ्लिपकार्ट ये हमारा क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहाँ से हम लोग ऑनलाइन खरीद करते हैं कुछ भी है, तो फ्लिपकार्ट अलग हो जाएगा। अब ये पूछ सकता है कि फेसबुक के मालिक कौन है। देखो फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है और फेसबुक के मालिक इस टाइम कौन है, मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी 2006 में, ठीक है। और फेसबुक का पुराना नाम क्या था, फेसबुक का पुराना नाम था द फेसबुक है, और अब नया नाम क्या हो गया, नया नाम हो गया आपका मेटा, और मेटा से पहले नाम क्या था, फेसबुक, ठीक है। और इंस्टाग्राम के बारे में भी पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम के मालिक कौन है, ट्विटर के मालिक कौन है और फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है। फ्लिपकार्ट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो ये इन सब के आपको CEO के बारे में बताना है, CEO या फाउंडर कौन है। तो फेसबुक के हमने बता दिया, इन तीनों का आपको हमें कमेंट बॉक्स पे बताना है कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, ट्विटर के फाउंडर कौन है और इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, ठीक है। तो इसमें से तो भिन्न हो गया हमारा फ्लिपकार्ट, जो कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन होगा हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। अच्छा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और कंप्यूटर का पहला प्रमाण क्या है, और भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था, भारत में बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देखो, और पहला कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, कंप्यूटर को किसने बनाया था, तो देखो कंप्यूटर को बनाया था हमारे चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा एनियाक है, जिसको जॉन मॉचली और प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था, ठीक है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, क्या नाम होता है इसका, संगणक करते हैं इसको, ठीक है। संगणक, गणना करने वाला है संगणक। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट होता है कितने बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कभी मेगाबाइट में आएगा, कभी गीगाबाइट में आएगा, कभी टेराबाइट में आएगा, कभी पेटाबाइट में आएगा, ये पूछा ही जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। देखो 1 मेगाबाइट बराबर होता है हमारा 1024 किलोबाइट या 1024 KB। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा इसका, ठीक है। 1024 KB हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, देखो 1024 MB दे रखा है यहाँ पे। 1024 MB का मतलब क्या होता है, 1024 MB मिलके 1 GB बनाएंगे, 1024 GB मिलके क्या बनाएंगे, 1 TB बनाएंगे, और 1024 TB मिलके क्या बनाएंगे, 1 TB बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है।
देखो ऑप्टिकल मेमोरी बबल मेमोरी है कि फ्लॉपी डिस्क है कि सी डी रोम है कि कोर मेमोरीज है। देखो ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं हम लोग सी डी रोम को, सी डी को या डी वी डी को है, ये हमारी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। सी डी होगी केवल, सी डी रोम तो नहीं होना चाहिए। सी डी ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं इसको है। सी डी या डी वी डी आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का उसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, यह पूछा जा रहा है। देखो ALU, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब कहता है इसके अंतर्गत सभी कंप्यूटर की गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं ALU में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर की सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं कहाँ होती हैं, तो वो ALU में होती हैं। दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि ये सिस्टम की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करता है। और रैम, रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से हैं, तो ये तो नहीं है, गलत है ये वाला। दूसरा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, हाँ ये हो सकता है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और कंट्रोल कैश कंट्रोल ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। तो ये तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा कि ALU CU और मेमोरी होती है तो रजिस्टर मेमोरी में आ जाता है यहाँ पे। तो आपका सही आंसर होगा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर का कार्य नहीं है, बुनियादी कार्य कंप्यूटर वो काम नहीं करता है। जैसे डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। देखो डाटा को प्रोसेस करना ये भी इसका कार्य होता है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कार्य इस कंप्यूटर का नहीं होता है, जबकि इनपुट को स्वीकार करना ये भी काम होता है और डाटा को स्टोर करना ये भी होता है। तो सही आंसर इसमें होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, ये स्कैनर का काम होता है जो कि आपका इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखो अब ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जब विकास हुआ तो उसमें सर्वाधिक योगदान किसने दिया, मतलब कंप्यूटर पे कार्य सबसे ज़्यादा किसने किया, ये पूछ रहा है। देखो चार्ल्स बेबेज ने किया कि जोसेफ जैकार्ड ने किया कि ब्लेज पास्कल ने किया कि वान न्यूमैन ने किया। देखो कंप्यूटर का जन्मदाता तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा कार्य जो उस कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा योगदान दिया वो दिया था हमारा वान न्यूमैन ने। वान न्यूमैन ने कंप्यूटर सबसे अधिक कार्य किया, वान न्यूमैन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, पहला माउस किसने बनाया था। अब ये माउस पूछ रहा है किसने बनाया था पहला, विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलबर्ट ने, रॉबर्ट जवाकी ने, या इनमें से कोई नहीं। देखो पहला माउस बनाया था रॉबर्ट जवाकी, डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी भाषा के समान और क्षेत्रीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो उसके लिए है हमारी कोबोल। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन और एक और लिख लेंगे कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो टेक्स्ट में पोजीशन दिखाता है कर्सर। ठीक है, कर्सर दिखाता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।